अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ अज़लान महमूद मलिक फ्रॉम अज़लान ट्रॉनिक्स। गाइस कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? वेल गाइस, मैं जानता हूँ वीडियो लेट हो गई है क्योंकि गाड़ी के काम वाम में बिज़ी थे, सब कुछ था। तो गाड़ी के खैर आप लोग व्लॉग्स पे कोई इंटरेस्ट वगैरह दे नहीं रहे थे, इस वजह से फिर मैंने व्लॉग्स बीच में बनाने छोड़ दिए थे। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। आज फाइनली जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हो गया। तो अभी मैं दिखाता हूँ क्या ड्रीम था गाड़ी की। तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा कि मतलब किस तरह से बनी है, पेंट वेंट अलहमदुलिल्लाह होगी, चल भी रही, सब कुछ है। तो थोड़ा सा मैं आपको अभी अपडेट देता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ आई है अभी जो है। तो ये है गाइस मेरा 4EFD आ गया है फाइनली। ये इसका LSD गियर है, ठीक है। ये आया है हमारा ओवरसीज से इंजन जो है, ठीक है। तो ये जो है देखें, ये इसका LSD गियर है। उसी के साथ साथ अगर मैं अपने डोर ओपन करूँ तो ये आप लोग देखें, ये मेरा 4EFD पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इंजन है मेरा, और ये भी थोड़ा सा रैप करके इसको रखा हुआ है। इसको अगर यहाँ से मैं खोलूँ, ये देखिए इसका टर्बो वर्बो सब अंदर लगा हुआ है। इसकी बाकी मैप सेंसर ECU वगैरह सारा अंदर मैंने रखा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल इसकी मैंने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट मैंने खोल दी थी। अभी इसका मैं फ्लाई व्हील खोल रहा हूँ। फ्लाई व्हील वगैरह खोल के फिर आपको मैं क्लच प्रेशर, इसका फ्लाई व्हील सब दिखाता हूँ, इसकी वायरिंग की हार्डनेस और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर इंशाल्लाह जब इंस्टॉल होगा, अगर आप लोग कहेंगे इंस्टॉलेशन के दौरान, मैं आपको एक वीडियो भी बना के इसकी दिखा दूँगा। ये गाइस आपके भाई ने जो है इसका फ्लाई व्हील खोल दिया है, ठीक है। सारे नट्स वट्स पड़े हुए हैं। ये क्लच है और ये प्रेशर है इसका। अब ये जाएगा प्लाजा। ये बेसिकली ये इसकी फेसिंग वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। इसकी सिर्फ क्लच प्लेट चेंज करनी की पड़ेगी, प्रेशर प्लेट सही निकली है इसकी। ये सेल्फ पड़ा हुआ है इसका। तो इंशाल्लाह फिर ये सारी चीज़ें फिट करा के फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। सेल ले पड़ो, सेल भैया सेल ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल सब अर्थ लूज हो जी। तो गाइस आई होप सो कि आपने मेरा इंजन देख लिया है। मैंने आपको उसकी मैंने वीडियो भी दिखा दी है कि मैंने जो उसके जो मैंने पूरा फ्लाई व्हील वगैरह मैंने खुद से खोला था, उसका क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट मैंने खुद बाहर निकाली थी उसकी, ठीक है। तो आज वो हमारे जो खान उस्ताद है वो आए थे घर के ऊपर, उनको मैंने बेचारे को बुलाया था, तो फटाफट आ गए थे मेरे पास जो है। उन्होंने आके इसके अंदर जो इसके सारा जो गेयर शेयर सब इसका एंगेज वापस से कर दिया उन लोगों ने, मतलब गेयर इंटैक्ट कर दिया इंजन के साथ वापस से जो है। और उसी के साथ साथ इसका जो वो था क्लच प्लेट जो थी, क्लच प्लेट इसके अंदर से स्लिप निकली थी। क्लच प्लेट मैंने इसकी ब्रांड न्यू मैंने लेके XCD की मैंने डाली है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है क्या नाम है इसका फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट सही निकली थी इसकी। फ्लाई व्हील जो था उसको पॉलिश करवाया, प्रेशर प्लेट को भी थोड़ा सा पॉलिश करवाया। तो वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक निकला है वो जो है। तो गियर आज इसके साथ लग गया। तो फिर मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था क्योंकि मैं इसको स्टार्ट कर नहीं सका था। तो इस वजह से जो है उन्होंने जो खान उस्ताद है उन्होंने इसका सेल्फ घुमा के बस ये हमने चेक की कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंजन बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अल्लाह का शुक्र है, लेट मिला है 4EFD मुझे, लेकिन मिल गई। क्योंकि आप सबको भी पता है कि पाकिस्तान में ये 4EFD के इंजन अब नहीं मिलते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर हैं। और जिन जिन के पास हैं भी वो इंजन सारे सिविल यूज़ हुए हुए हैं, यानी कि वो पाकिस्तान के अंदर यूज़ हुए हुए हैं। तो अब हमारे ये जो मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी के जो बॉयज़ हैं, अब पता नहीं कोई किस तरह से इंजन यूज़ करता है, कोई किस तरह से करता है। तो हम लोगों को साफ बात इस चीज़ में डर लगता है। और पाकिस्तान में जो है थोड़ा सा कॉस्टली भी मिलता है, तो उस वजह से फिर मैंने जो है यहाँ पे मैंने रिस्क लिया ही नहीं। क्योंकि सब लोग यही कह रहे थे कि 4EFD जो है अगर आप यहाँ से सिविल चला हुआ ले लो, एक दिन चले 2 दिन चले, वो आपकी किस्मत है। तो फिर मैंने कहा भाई जब इतने पैसे स्पेंड करनी है तो फिर थोड़ा सा बंदा और डाल के फिर बाहर से ही मंगवा ले। तो फिर अभी मैं वीडियो के एंड में मैं आपको बताता हूँ कि इंजन मुझे कितने का पड़ा और ये कहाँ से आया है ये इंजन जो है। और मैं आप लोग अभी कुछ अपने साथ जो आप लोगों ने इंजन तो देख ही लिया होगा, तो मैं भी आपको अपना मैं स्वैप प्लान बताता हूँ कि कब मैं अपनी गाड़ी में स्वैप करवा रहा हूँ, मैं कहाँ से करवाऊँगा। सारी वीडियोस आप लोगों के पास आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता भी दूँगा। और उसके साथ साथ जो है ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ गाड़ी में, मुझे इसके साथ इंजन के साथ साथ क्या क्या है बाहर से जो है। और जो है क्या नाम है उसका वायरिंग वगैरह जो है वो क्या है उसकी जो है। तो चले मैं आप लोगों को ज़रा वो भी चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये देखें गाइस, तो ये गाइस ये इसकी चीज़ें हैं सारी, ठीक है। ये इसका इग्नाइटर है, ये आप लोगों को देख सकते हैं। उसके साथ ये इसके ECU है, ठीक है।
ये इसका ECU है, ये ओरिजिनल 4EFT का ECU है, ठीक है। ये एक ECU मेरे पास पड़ा हुआ है, ये 4EFE का ECU था, ये गलत है, ये टर्बो वाले इंजन का नहीं है, 4EFE का है ये, ठीक है। ये ECU है, ये देख लें आप लोग जो है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं। उसके साथ साथ इसको मैं ज़रा साइड पे करता हूँ। ये जो थैला जो पड़ा है इसके अंदर ये सारी इसकी वायरिंग की हार्डनेस है, इसके अंदर जो है पूरी हार्डनेस पड़ी हुई है इसकी। और ये जो है ये थोड़ी सी काम की चीज़ें हैं, ये इसके सेंसर्स वगैरह हैं। तो इसके जो दो सेंसर्स हैं, एक इसका TPS सेंसर और एक इसका आपका जो दूसरा कौन सा एक है, एक TPS है और एक इसकी वैक्यूम कॉइल जो है वो इसके इंजन के साथ ही बाहर लगी हुई है। जो कुछ सेंसर को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका O2 ऑक्सीजन सेंसर है इसका, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ये इसका जो है वो है मैप सेंसर है और ओरिजिनली 4EFT का सेंसर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और भी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग में से भी कोई अगर 4EFT का इंजन परचेज़ करे, 4EFT और 4EFE में जो सिर्फ एक जो मेन जो कॉमन चीज़ होती है वो तो आप सबको पता है कि टर्बो होती है उसकी, ठीक है। टर्बो से पता चलता है। और बाज़ लोग 4EFT को 4EFE की वायरिंग पे ऑन कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं रहता है। तो 4EFT का जो मैप सेंसर है उसका मेन काम उसका होता है। तो देखिए 4EFT का जो मैप सेंसर है ये आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर जो प्रिंटेड है वो पीली येलो कलर की प्रिंटेड है। और यहाँ पे शायद अगर आप लोग गौर से देखें, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे आपको टर्बो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये 4EFT का जो है मैप सेंसर है ये, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मैं एक और भी चीज़ दिखाऊँ और क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर। और ये बस बल्ब है एक, ये मैंने रखा होता है ECU को चेक करने के लिए। और इसके साथ जो है आई गेस हाँ ये है, ये इसका है आपका मैप सेंसर है, मास एयर फ्लो सेंसर है इसका। ये मैप सेंसर है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है इसका जो है, ये O2 ऑक्सीजन सेंसर है इसका। और ये जो है ये इसके एयर इनटेक के ऊपर लगता है, जिसको मैप सेंसर कहते हैं। इसको एयर इनटेक सेंसर भी बोलते हैं और मैप सेंसर भी बोलते हैं इसको जो है, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें मैं अंदर रख के देता हूँ उसको जो है। और ये इसका सेंसर मैंने अंदर रख दिया वापस से जो है। ये भी ज़रा आप लोग देख ली क्योंकि बहुत गंद हो जाएगा यहाँ पे, मैं बाहर निकालना नहीं चाह रहा है। वायरिंग की पूरी हार्डनेस है इसकी जो है। अच्छा, ये वायरिंग की हार्डनेस जो है ये बेसिकली इसकी है नहीं है, ये एक गाड़ी आती थी बहुत पुराने उसमें टोयोटा टर्सल के नाम से, ये उसकी हार्डनेस है। तो उसके अंदर थोड़ी सी हमें ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी ये लगाते हुए जो है, ये चीज़ें जो है, ठीक है। तो उसको मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ, ठीक हो गया। ECUs मैंने दिखा दिया आप लोगों को, इसमें से सिर्फ 4EFT वाला लगेगा, 4EFE वाला नहीं लगेगा। और ये आप लोग देख सकते हैं। अब ये क्या है, ये मेरे फ्रेंड मुझे अली ने गिफ्ट दी है ये चीज़ें जो है, क्योंकि एक टाइम में अली ने अपनी रीवो पे चीज़ें लगाई हुई थी, तो अब तो उसके काम की नहीं है, उसने उतार दी थी, तो ये फिर उसने मुझे दे दिया है। ये आपके ग्रिडी के हैं, ये एक आपका टर्बो का गेज है, टर्बो का जो आपका वो बताता है बार प्रेशर बताता है, एक उसका गेज है। और एक आपका बैटरी के जो आपके जो वोल्ट्स आते हैं उसका गेज है जो है। ये इसका सेंसर है जो इसके टर्बो की जो वैक्यूम लाइन के ऊपर लगता है, ठीक है। और ये इसकी ये वायरिंग वगैरह है इसकी जो है, ठीक है। इनको साइड पे कर देते हैं। ये ECUs मैंने आपको दिखा दिए थे। और एक और चीज़ कि हम में से अगर कोई भी बॉय जो है, जो मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग कम्युनिटी जो है हमारी, वो अगर किसी भी गाड़ी में शेयर्ड हो गई आपकी या कोई भी गाड़ी होगी उस पर 4EFT का अगर आप इंजन डालना चाह रहे हैं तो प्लीज़ 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 ये 4EFT का ओरिजिनल आप ECU खरीदिएगा, ठीक है, मार्केट से। क्योंकि होता ये है कि 4EFT का बाज़ दफ़ा ECU किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, तो वो आपको ये क्या करता है 4EFE का ECU दे देता, बोलता है इसी के ऊपर आप चला लो, ये चल जाएगा आराम से, सब कुछ है। लेकिन नहीं होता, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि 4EFT का जो मैप होता है और उसका ECU होता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है, ठीक है। 4EFE जो है एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और 4EFT जो है वो फोर्स इंडक्शन टर्बोचार्ज इंजन है, ठीक हो गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर वगैरह भी देख लें, सब कुछ देख लें। और ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। इसकी जो है मैंने दोनों ECU के मैंने पिन आउट्स की चार्ट भी बना के रखी हुई है, तो ज़रा वो भी आप लोगों को मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों का एक और चीज़ से भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा, अब आप लोग ये ज़रा इस पर थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। अगर ये चीज़ आप लोगों के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं पिन आउट्स के अंदर। तो मैं आप लोगों को ज़रा मैं दिखा रहा हूँ। देखें, ये अभी इस वाली ECU की बात हो रही है। ये इसका 26 पिन कनेक्टर है और ये इसका 16 पिन कनेक्टर है, ठीक है। अभी यहाँ पे 26 के यानी बड़े वाले कनेक्टर की बात हो रही है। ये ज़रा आप लोग गौर से देखिए कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरा मूव ऑन करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, ये नोट्स मुझे बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि हुआ ये था कि मैंने ये प्रॉपर टोयोटा की वेबसाइट के ऊपर जाके और उनके मैंने जो है पूरे PDFs डाउनलोड किए थे मैंने। तो ये देखें,
ये हमारा 26 पिन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये 16 पिन आ गया है यहाँ तक, ये देखें। ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने। कुछ कुछ इसमें से पिन्स जो है 16 पिन वाले में वो एक्स्ट्रा भी हैं, जिसको हम मतलब बाईपास कर दे यानी छोड़ देते हैं उसको जो है। अब ये आ गया हमारा 4EFE की बात हो रही है, यानी इस वाले ECU की बात हो रही है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की ECU की। इसमें आप लोग देखें कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये देखें आप लोग, कुछ कुछ इसके पॉइंट्स बिल्कुल मतलब सिमिलर मैच कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसके इंटायरली डिफरेंट हैं। ये देखें, ये देखें, ये तो ब्लैंक है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, मेन जो चीज़ हम लोगों ने कंपेयर करनी है ना, वो इसको और इसको कंपेयर करनी है। मैं इसको थोड़ा सा सीधा करूँ, ये देखें, ये आप लोग ज़रा पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दूर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 4EFT होता है ना, 4EFT का क्रैंक सेंसर और टेम सेंसर जो होता है ना, वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ही बिल्ट इन होता है। ठीक है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो उसके ऊपर जो कनेक्टर होता है, मैं सुबह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को वो भी दिखा दूँ, या मेरे जो इंजन मैंने आप लोगों को दिखाया था उस पर शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को एक मैं पिक्चर दिखा दूँगा उसकी जो है। इसका जो है ना 4 पिन कनेक्टर होता है इसके डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जो है, जिसमें से जो है ना 2 मतलब कनेक्शंस इसके निकल रहे होते हैं, 4 कनेक्शंस, एक Ne+, एक Ne-, एक G- और एक G+। जो G होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी केम शाफ्ट को, और जो Ne होता है वो क्रैंक सेंसर का होता है। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हाँ जी, तो गाइस अब आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली होंगी। आप लोगों को मैंने इसकी वायरिंग डायग्राम भी बता दी है, मैंने 4EFT और 4EFE का कंपैरिजन भी बता दिया आपको कि अगर आप लोगों को कोई, आप किसी से इंजन ले, अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे कि 4EFT के ऊपर 4EFE की वायरिंग या ECU लगा के आप चला लो, चल जाता है, ये हो जाता है, तो इंजन स्टार्ट तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो इन फ्यूचर प्रॉब्लम करेगा। जब टर्बो बूस्ट मारता है ना, तब ये सारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 4EFT के जिस तरह से मैंने आपको बताया, 4EFT के अंदर एक कॉमन डिफरेंस हो तो सबको ही पता है, टर्बो का होता है। लेकिन इसके अंदर अगर बाहर से हम इसका अगर हार्डवेयर देखें तो इसमें इसकी जो 2 चीज़ें जो मेन होती है, इसका एक मैप सेंसर और एक इसका ECU। ठीक है, अब बाकी अगर इंटरनली हम इंजन के हार्डवेयर को डिस्कस करें, वो तो एक बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी बन जाएगी, क्योंकि इसके पिस्टन्स जो होते हैं वो भी फ़र्क होता है उनमें जो है। 4EFE के जो होते हैं वो आपके नॉर्मल पिस्टन्स होते हैं, जो आपकी ये जो होते हैं जो फोर्स इंडक्शन 4EFT के जो पिस्टन्स होते हैं ये थोड़े से स्लीक होते हैं, और ये थोड़े से जिसको कहते हैं ना एक तरह से लो कंप्रेशन पिस्टन्स होते हैं ये जो है। तो ये एक अलग चीज़, इसमें एक अलग से मैं वीडियो बना के इन दोनों को मैं कंपेयर कर दूंगा। और अभी मेन मैंने मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया है कि इसको आप अगर इनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं और क्या क्या उसमें क्या करना चाहिए है और क्या नहीं। अब बात करते हैं ये इंजन कहाँ से आया है और ये इंजन कितने का मिला है। तो ये इंजन मुझे मिला है जी थाईलैंड से। ठीक है, ये इंजन मुझे थाईलैंड से मिला है। ये मुझे इंजन जो पड़ा है ये वहाँ से मैंने पुकेट से मंगवाया है मैंने। ठीक है, तो बाद लोग फुकेट कहते हैं, बाद लोग पुकेट कहते हैं, भाई मैं तो पुकेट ही कह लेता हूँ, जो भी है बस है तो हमारा प्यारा थाईलैंड ही है वो। तो मैं भी हर किसी को कहता हूँ कि भाई जापानीज़ के बाद जो टोयोटा की टेक्नोलॉजी को और इनको जो मेन जो मॉडिफिकेशन के हिसाब से और इनको जो समझ सकते हैं वो थाईज ही हैं। तो थाईलैंड के अंदर मुझे जो है ये इंजन मिल गया था। मुझे कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से मिला था क्या नहीं था, वो एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। वो बेसिकली मैंने और मेरे फ्रेंड अली जिया ने हम लोगों ने बैठ के भाई काफ़ी टाइम हम लोगों ने ढूंढे, सब कुछ किए, क्योंकि इंजन मिल रहे थे लेकिन बहुत महंगे मिल रहे थे, ऊपर आउट ऑफ रेंज हो रहे थे। तो ये इंजन जो है ये एक बंदे के पास पड़ा हुआ था, तो ये उसने हमें जो है वहाँ पे स्टार्ट भी करके दिखा दिया था, सब कुछ किया था। अच्छा, ये इंजन जो है ये आया है LSD मैनुअल गियर के साथ। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे आप कराची में या पाकिस्तान में जितने भी आपको 4EFT के इंजन अवेल तो मिलेंगे नहीं, अगर जो मिलेंगे भी वो आपको या तो सादे मैनुअल गियर के साथ मिलेंगे या ऑटोमेटिक गियर के साथ मिलेंगे, LSD गियर्स के साथ नहीं मिलेंगे। LSD स्टैंड्स फॉर लिमिटेड स्लिपरी डिफरेंशियल। अब मैं थोड़ा सा LSD का भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, रेयर व्हील में जो ड्रिफ्टर्स होते हैं उनको सबको पता है कि LSD क्या होता है। आपके डिफरेंशियल जो होता है उसका जो अंदर का जो डिफ जो होता है, जिसको हम लोग एक कॉमन जबान में हांडी बोलते हैं, जो उसका जो क्रॉन पिनियन होता है वो सारा उससे रिलेटेड होता है। देखिए, LSD का मेन कॉन्सेप्ट होता है ये है कि आपके जो दोनों जो टायर्स हैं वो इक्वली स्पिन करने चाहिए। जो नॉन LSD होता है उसमें एक टायर जो एक स्पीड से घूम रहा होता है, दूसरा टायर जो दूसरी स्पीड से घूम रहा होता है। तो ये फ़र्क होता है LSD में।
अब जो हमारा फ्रंट व्हील जो हमारा ट्रांजैक्शन गियर होता है उसमें भी यही हमारा होता है फ़र्क कि जो है अगर जो LSD गियर होता है वो हमें ड्रैग रेसिंग में और इसमें जो है बड़ा अच्छा काम देता है, हम लोगों को जो है बड़ी हमारी हेल्प करता है ये। उसमें होता है कि जब आप रेस लगाते हो तो दोनों व्हील्स जो है आपके एक ही मतलब स्पीड में स्पिन करते हैं, तो उससे होता है कि आपकी गाड़ी के जो लैग होता है व्हील स्पिन वगैरह ये सारा ख़त्म हो जाता है इसका जो है। तो ये LSD गियर के साथ मुझे मिला है, ठीक है, LSD गियर के साथ मुझे मिला है ये। और माशाल्लाह इंजन भी बड़ी अच्छी कंडीशन में बड़ी अच्छी हेल्थ के साथ मुझे मिला है ये जो है। तो ये इंजन जो भाई मुझे पड़ा है, ये इंजन मुझे पड़ा है 30,000 थाई बाहत का, ठीक हो गया, 30,000 थाई बाहत का मुझे इंजन पड़ा है। उसके बाद जो फिर यहाँ पे पाकिस्तान कराची आने के जो कस्टम्स के जो आपके जो ड्यूटी है, फ्रेड्स है, जो वॉट जो कुछ भी है, क्योंकि मुझे साफ बात है कि मैंने ये जो है कभी ओवरसीज से मैंने कोई इतना मतलब हैवी मतलब या बल्कि आइटम मैंने मंगवाया नहीं, तो मेरा इससे एक्सपीरियंस है नहीं मेरा जो है, ठीक है। तो ये इसमें इंजन मंगवाने में जो सबसे ज़्यादा जो मेरी मदद जो मेरी की है वो दो बंदों ने की है। नंबर 1 मेरे फादर ने और नंबर 2 मेरे फ्रेंड अलीजिया ने, ठीक है। तो इन दो बंदों ने मेरी बहुत हेल्प की है, क्योंकि बाबा जो है मेरे, उनको वो एक टाइम में उनका कस्टम्स में अपना बिजनेस था सब कुछ करके, तो इनका क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का जो है, ठीक है, तो उसके ऊपर इनको काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में सब कुछ जो है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया था कि चीज़ कैसे आती है, किस तरह से आती है, क्या है क्या नहीं है। और अलीजिया ने मेरी मतलब इस तरह से मेरी हेल्प की थी कि अलीजिया ने मुझे इंजन ढूंढ के दिया था वहाँ से, थाईलैंड से जो है, ठीक है, क्योंकि अली जो है वो भी काफ़ी टाइम बाहर कनाडा में रह के आ चुका है, तो उसको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है कि बाहर से चीज़ कैसे मंगवाई जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि जिस तरह से मैंने आप लोगों को द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने बताया कि मैंने कभी इतनी बल्क में कोई चीज़ मैंने मंगवाई नहीं है, तो मुझे नहीं पता है फ्रेट किस तरह से लगता है, ड्यूटी किस तरह से लगती है, क्या है क्या नहीं है। हम लोग तो भाई जो छोटी मोटी जो चीज़ें ईबे से या अली एक्सप्रेस वगैरह से मंगवा लेते बस वो बहुत होती है। तो खैर फिर उस पर बाबा से मैंने डिस्कस किया बैठ के, फिर अलीजिया से मैंने डिस्कस किया सब कुछ करके। अली ने बेसिकली उसने तो मुझे ढूंढ के दिया था ये इंजन कि भाई ये बंदा है, ये इंजन है, तुम्हें पसंद आ रहा है तो बताओ फिर। तो फिर ये था, फिर हम तीनों बैठे, मैं बाबा अली, हम तीनों बैठ के हम लोगों ने फिर डिस्कशन की फिर इस तरह से भाई ये फलाना ढिमकाना। तो अब इन सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊँ तो भाई ये इंजन मुझे 7+ का पड़ गया है, ठीक है, 7+ का इंजन मुझे पड़ गया है, जिसमें 30,000 इंजन की जो प्राइस है वो है, ठीक है। उसके साथ जो है फिर थोड़े से पैसे उस बंदे ने एक्स्ट्रा लिए थे क्योंकि वायरिंग वगैरह उससे भिजवाई थी। एक चीज़ जो है ये ECU उसने गलत भेज दिया था, तो ये ECU जो है फिर मुझे यहाँ से जिस तरह से मैंने बताया आप लोगों को शोभा बाजार पेशावर से लेना पड़ा था मुझे जो है। तो बाकी जो है वायरिंग की हार्डनेस आई थी इसके अंदर, सब कुछ ये चीज़ें वीज़ें आई थी इसके अंदर जो है। और मैप सेंसर इसका मैंने DHA Phase 2 से लिया था मैंने जो है। तो कुछ चीज़ें, और ये जो इग्नाइटर मैंने भी आप लोगों को जो 5 वायर्स वाला जो दिखाया था ये भी मैंने इससे लिया था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो वहाँ से नहीं आई थी, तो फिर मुझे यहाँ से परचेज़ करनी पड़ी थी। तो ये बहरहाल अगर इन सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये इंजन मुझे 7+ का पड़ चुका है। अभी इसमें स्वैपिंग की कॉस्ट, बाकी चीज़ों की कॉस्ट वो अभी अलग आनी है इसमें। अब आप लोग सारे यहाँ पे यही सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा पागल है क्या है जो इतनी गाड़ी पे पैसे, पहले इसने रजिस्ट्रेशन में इतने पैसे खर्च किए हैं, अब फिर इसमें क्या लगा। भाई मेरा साफ बात है कि मेरी एक दिमाग की जिद थी ये कि मैंने यही गाड़ी रिस्टोर कर दी है, मैंने डालना ही 4EFT इसके अंदर और मैंने कोई इंजन डालना ही नहीं है। तो इस वजह से फिर मैंने इतने पैसे स्पेंड किए, सब कुछ किया। तो इस वजह से जो है फिर अल्लाह का शुक्र है ओवरसीज इंजन आया ये माशाल्लाह से। मैंने फिर आप लोगों के सामने जो मैंने दिखाया, सेल्फ घुमाया, इसका सब कुछ किया, भी स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ अभी सेल्फ से इसकी क्रैंकिंग करके चेक की, तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, इंजन लग तो रहा है, सब कुछ है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे थाईलैंड में स्टार्ट भी हुआ था ये इंजन जो है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम एहसान है, मिल गई एक चीज़ जो मेरा एक गोल था वो अचीव कर लिया है मैंने। अब सब कुछ इंशाल्लाह जब स्वैपिंग वगैरह होगी वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और जो है फिर उसके साथ इंशाल्लाह अली की भी जो है KE70 जो है वो भी आप लोगों को इस तरह से मैंने बताया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। अली जो है KE70 बना रहा है, करोला KE70 रिट्रो के नाम से, और उसको जो है अली उसके अंदर 2JZ के इंजन डाल रहे हैं, और उसके साथ उसकी भी वो डिफ LSD होगा, सब कुछ उसके भी जो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बनने वाला होगा तो मैं आप लोगों को सारी उसकी भी वीडियो शो करूँगा इंशाल्लाह जो है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप लोग भी अपनी लाइफ एंजॉय करें, और मेरा भी जो अल्लाह का शुक्र है जो गोल अचीव हुए, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ अंदर से। पैसे बस मेरे जितनी भी सेविंग्स वगैरह थी सब निकल गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चीज़ तो अच्छी मिल गई। तो इंशाल्लाह अब जब डालेंगे तो फिर इंशाल्लाह टर्बो के स्पूल्स तो लेंगे, एंजॉय करेंगे और एंजॉय द लाइफ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।